वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल कंपटीशन मैथ पॉइंट। दोस्तों, हम लोगों ने एच डी यादव बुक का क्षेत्रफल को स्टार्ट किया था, जिसमें हम लोगों ने 121 नंबर प्रश्न तक देखा था। आज हम लोग 122 नंबर प्रश्न से स्टार्ट करेंगे। दोस्तों, शुरू करने से पहले यदि आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले, जिससे कि आपको एच डी यादव बुक का सोल्यूशन मिलता रहेगा। आप हमें ट्विटर और इंस्टाग्राम दोनों पे फॉलो कर सकते हैं। मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दिया है, वहाँ से आप मुझे ट्विटर और इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। जैसा कि दोस्तों 121 तक के प्रश्न हो चुके हैं। यदि आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, वहां से आप उस वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। 122 नंबर प्रश्न क्या करता है, देखिए दोस्तों। अब जो प्रश्न आएगा वो किसी से मिलता जुलता प्रश्न होगा। जैसे आयत और वर्ग ये दोनों पर आधारित प्रश्न होंगे, तो आयत और वर्ग हम लोग पढ़ चुके हैं। तो इसका जो कंसेप्ट होता है, जो भी कॉन्फ़िगरेशन होता है, वो आप लोग देख लीजिएगा पीछे से। हम लोग डायरेक्ट अब प्रश्न पे चलेंगे, क्योंकि आयत के बारे में मैंने बता चुका है और वर्ग भी मैंने बता दिया, ठीक है। तो कहता है 122 नंबर प्रश्न कि 8 मीटर लंबे और 6 मीटर चौड़े कमरे के फर्श को ढकने के लिए 4 डेसीमीटर वर्ग क्षेत्रफल वाली कुल कितनी टाइल्सों की आवश्यकता होगी। अब देखिए, हमको दिए हुए हैं, देखिए ये फर्श है, ठीक है। फर्श मतलब क्या होता है, पक्का जिसको कहते हैं, ठीक है। जमीन जो होता है ना, उसी को फर्श करते हैं। तो ये 8 मीटर लंबा है और 6 मीटर चौड़ा है, ठीक है। और ये कमरे के फर्श में देखिए, इसमें जो है ना छोटा छोटा टाइल्स लगाना है, ठीक है। टाइल्स बैठाना है, ठीक है। टाइल्स जो होता है ना वो वर्ग के आकार का होता है। टाइल्स जो होता है वो वर्ग के आकार का होता है। और ये वर्ग का जो दिए हुए 4 डेसीमीटर जो है, इसका दिए हुए वर्ग क्षेत्रफल वाली, ठीक है। ये 4 जो दिए हुए क्या है, टाइल्स का क्षेत्रफल दिए हुए, ठीक है। तो यदि हम लोग ये फर्श का क्षेत्रफल निकाल ले, तो देखिए ये फर्श का क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या करना होगा, यानी कि आयत की क्षेत्रफल निकालना होगा। ये आयताकार है, ठीक है। तो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुने चौड़ाई। तो लंबाई 8 और ये चौड़ाई 6 है, तो 8 गुना 6। और इसको यदि हम लोग वर्ग के क्षेत्रफल से भाग कर दे, तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, ए स्क्वायर, यानी कि ए का वैल्यू कितना है, 4। तो 4 गुना 4 से भाग कर दें, तो 4 गुना 4। अब देखिए प्रश्न थोड़ा सा समझिएगा। ये डेसीमीटर है, ठीक है, और ये मीटर है। तो डेसीमीटर को मीटर में बदलने के लिए इसको 10 से भाग किया जाता है। तो इसको भी 10 से भाग करना होगा, इसको भी 10 से भाग करना होगा। तो क्या हो जाएगा, 8 गुना 6 बट्टा में 4 गुना 4। और ये 10 10 ऊपर चला जाएगा, 10 गुना 10 कहाँ चला जाएगा, ऊपर, ठीक है। चलिए 4 दूना 8, 2 से ये 2 बार में, 2 तिया 6। तो 3 गुना में 10 गुना में 10, यानी कि टोटल कितना हो जाएगा, 300। तो कितने टाइल्स की आवश्यकता होगी, 300 टाइल्स की आवश्यकता होगी। ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। 123 देखिए क्या कहता है प्रश्न। यदि एक आयत और एक वर्ग के परिमाप बराबर हो तो आयत की दो आसन्न भुजाओं का अनुपात 1:2 हो तो आयत के क्षेत्रफल और वर्ग के क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा। देखिए परिमाप क्या होता है, एक आयत है और दूसरा क्या है, वर्ग है, ठीक है। तो वर्ग का परिमाप होता है 4 इंटू में ए 4 भुजा, और आयत का परिमाप होता है 2 इंटू एल प्लस बी, ठीक है। ये हो गया आयत का परिमाप, ये हो गया वर्ग का परिमाप। कहता है बराबर है, ठीक है। तो इसको बराबर कर दीजिए। लेकिन कहता है कि आयत की दो आसन्न भुजाओं का अनुपात कितना है, 1:2। आयत की दो आसन्न भुजाओं का अनुपात मतलब है कि ये x, तो ये 2x, ठीक है। इसको हम लोग x ले रहे हैं, रेशियो में है इसलिए x लेना होगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग पुट करेंगे, क्योंकि ये आयत की एक लंबाई हो जाएगी, दूसरी चौड़ाई हो जाएगी। तो यहाँ 2 इंटू यहाँ l 2x और x कितना आ जाएगा, 3x जोड़िएगा तो बराबर 4a। 2 से 2 बार में, यानी कि a का वैल्यू निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 3x/2, ठीक है। ये क्या निकल गया, वर्ग का भुजा, ठीक है। अब देखिए क्या पूछा है, आयत के क्षेत्रफल और वर्ग के क्षेत्रफल। तो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुना चौड़ाई, l इंटू बी, ठीक है। और वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, ए स्क्वायर, यानी भुजा स्क्वायर, ठीक है। कुछ नहीं कीजिए, जो दिए हुए पुट कीजिए, l इंटू बी। एल एक्स मानिए या फिर 2x मानिए, ठीक है। और b दोनों में से कोई एक को मान लीजिए, ठीक है। तो x इंटू में 2x बराबर वर्ग का क्षेत्रफल ए स्क्वायर, ए का वैल्यू कितना है, 3/2 इंटू में x का होल स्क्वायर। स्क्वायर है तो स्क्वायर किए, ठीक है। 2 को x से करेंगे तो 2x स्क्वायर बराबर 3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर 4, x स्क्वायर। ये रेशियो में होगा, ठीक है। हमसे रेशियो पूछा है, x स्क्वायर कट गया। देखिए रेशियो में यहाँ भी क्रॉस गुना होगा, 4 दूना 8, रेशियो इधर क्या बचा 9, यानी कि रेशियो कितना हो गया, 8/9। ऑप्शन नंबर क्या, डी नंबर,
ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। 124 देखिए क्या कहता है। एक कागज एक आयताकार ABCD के आकार का, ठीक है, ये एक कागज है ABCD के आकार का, ABCD, AB 22 सेंटीमीटर, AB 22 सेंटीमीटर है, तथा BC जो है, B और C कितना है 14 सेंटीमीटर, ये जो है ये टोटल कितना है 14 सेंटीमीटर। कहता है तदनुसार यदि उस कागज को से AC व्यास वाला एक अर्धवृत्ताकार भाग अलग किया जाए, BC व्यास, B और C व्यास अर्धगोलाकार इस प्रकार का, ठीक है, आधा, ठीक है, व्यास वाला एक अर्धवृत्ताकार भाग अलग कर दिया जाए। जब इसको निकाल लेंगे ना इस भाग को, ठीक है, इस भाग को कहता है निकाल लिया जाए, तो कागज का शेष क्षेत्रफल कितना होगा, तो ये वाला जो क्षेत्रफल बचा ये कितना होगा। तो आप देख रहे हैं कि ये पूरा जो है ये क्या है, आयताकार है, तो आयत का यदि क्षेत्रफल निकाल ले, आयत का क्षेत्रफल निकाल ले, ठीक है, और उसमें से इस वृत्त का क्षेत्रफल अर्धवृत्त का क्षेत्रफल घटा ले, तो जो बचेगा सो ये वाला बचेगा, ठीक है। ये टोटल के क्षेत्रफल में से ये वाला यदि निकाल ले तो जो बचेगा सो इसका क्षेत्रफल बचेगा, हमको यही क्षेत्रफल बताना है, ठीक है। तो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुना चौड़ाई, L/B। देखिए फॉर्मूला याद होना चाहिए, बिना फॉर्मूला के आप कोई भी प्रश्न ये सब नहीं कर सकते हैं। तो लंबाई गुना चौड़ाई, लंबाई है 22, चौड़ाई है 14, 22 चौक 88, 22 से कम 22 और 8 30, 308 क्या हो गया मीटर होगा, तो मीटर सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया, ठीक है। ये क्षेत्रफल आ गया आयत का। अब इसमें से हमको ये वाला क्षेत्रफल घटाना है, ठीक है, तो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल निकालना होगा, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है 1/2 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। तो 1/2 पाई का मान 22/7, आर कितना हो जाएगा, तो ये टोटल है 14 सेंटीमीटर, ये जो व्यास है ये 14 सेंटीमीटर का है। देखिए BC 14 सेंटीमीटर और BC को व्यास लिया है, तो ये टोटल 14 सेंटीमीटर है, यानी कि आधा कितना हो जाएगा, आधा ये 7 होगा तो ये भी 7 होगा, ठीक है। तो त्रिज्या कितना हो गया 7, तो 7 गुना में 7 तो कितना कर लेंगे 49, ठीक है। 7 से 7 बार में, 2 से 11 बार में, तो कितना आ गया अर्धवृत्त का क्षेत्रफल 11 गुना 7 77 सेंटीमीटर स्क्वायर। घटा लीजिए जो आएगा सो आपका ये जो बाकी शेष जो होगा कागज का उसका क्षेत्रफल निकल जाएगा। तो शेष का निकालना है तो 308 माइनस 77, ठीक है। 8 में से 7 जाएगा 1, 10 में से 7 जाएगा 3, ये हो जाएगा 231 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। देखिए ऑप्शन नंबर डी 231, ठीक है। समझ गए, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। 125 देखिए क्या कहता है। बराबर परिमाप वाले एक वर्ग तथा एक आयत के क्षेत्रफल को क्रम से S और R से व्यक्त किया जा गया है, तो निम्नलिखित में से कौन सा सही होगा। देखिए ये प्रश्न आपको करना होगा कैसे, तो परिमाप है, एक वर्ग है, इधर वर्ग लिखिए और इधर आयत, ठीक है। यदि वर्ग का परिमाप होता है 4a बराबर किसके, आयत के परिमाप के 2 × L+B, ठीक है। इतना बात समझ गए। अब चलिए हमको निकालना है दोनों का क्षेत्रफल, ठीक है, क्योंकि यहाँ दिए हुए है क्षेत्रफल S और R से डिनोट किया गया है और उसी में रेशियो बताना है। तो देखिए ये परिमाप है, ठीक है। यदि तो परिमाप मतलब क्या होता है कि इधर यदि हम देखिए एक चीज़ बता रहे हैं कि इधर हम लोग कितना लें, 16 लेते हैं, ठीक है। हम रेशियो एक ले रहे हैं कि इधर अगर 16 लेंगे ना 4a के बराबर 16, तो इधर भी हमको 16 लेना होगा, क्योंकि परिमाप दोनों का बराबर है। तो 4a बराबर 16, तो a बराबर कितना हो जाएगा 4 चौका 16, यानी कि a का वैल्यू निकल गया कितना 4। 4 का मतलब क्या, इसका क्षेत्रफल निकालेंगे वर्ग का, तो 4 का स्क्वायर कितना होता है 16, ठीक है। अब चलिए इधर यदि निकालेंगे 2 × L+B बराबर 16, 2 से 16 कट जाएगा 8 बार में, यानी कि LB का 2 का वैल्यू ऐसा होगा कि एक लंबाई बड़ा होगा चौड़ाई छोटा होगा, लंबाई बड़ा होगा चौड़ाई छोटा होगा, तो इसको 6 और 2 लिख सकते हैं, ठीक है। 6 और 2 LB मतलब 2 भाग में बटेगा, एगो 6 होगा तो एगो 2 होगा, 6 और 2 को जोड़ेंगे तो 8 भी हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि ये आयत है तो आयत में दो चारों भुजा बराबर नहीं होती, ये बात आपको पता है, ठीक है। लंबाई और चौड़ाई आपस में बराबर नहीं होती, तो ये 6 होगा तो ये 2 होगा, ठीक है। तो देखिए
इसका यदि क्षेत्रफल निकालेंगे तो क्षेत्रफल क्या होगा, L इंटू बी, 6 दूना 12। तो इसका क्या मतलब है कि वर्ग का क्षेत्रफल बड़ा है 16, बड़ा है किससे, 12 से। ठीक है, तो वर्ग का क्षेत्रफल कितना है एस, तो एस यहाँ रखेंगे, ये बड़ा होगा किससे, आर से। तो ये रेशियो देखिए कहाँ है, डी नंबर। ठीक है, समझे होंगे प्रश्न को। आगे बढ़ते हैं। जरूरी नहीं है कि देखिए यहाँ पे हम लोग 16 ही लिए थे। ठीक है, परिमाप हम लोग कुछ भी ले सकते हैं, 4, 5, 6, 7 कुछ भी, लेकिन कोई ऐसा संख्या लीजिए कि आसानी से कट जाए, जो कि समझ में आए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। देखिए 126 क्या है, यदि एक वर्ग और एक आयत के परिमाप एक समान, देखिए अभी जस्ट ऐसा प्रश्न किए, उनके क्षेत्रफल का अनुपात। देखिए तो ये P जो है वर्ग का क्षेत्रफल है, Q जो है आयत का क्षेत्रफल है, तो वर्ग का क्षेत्रफल बड़ा होगा आयत के क्षेत्रफल से, वर्ग का क्षेत्रफल बड़ा होगा आयत के क्षेत्रफल से। ठीक है, अभी जस्ट हम लोग किए थे 125 नंबर प्रश्न, ये सेम प्रश्न रिपीट कर दिया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 127 देखिए क्या कहता है, एक आयत का क्षेत्रफल एक वर्ग के क्षेत्रफल का 3 गुना है। एक आयत का क्षेत्रफल वर्ग के क्षेत्रफल से 3 गुना है। वर्ग एक साइड लिखते हैं और आयत एक साइड लिखते हैं। ठीक है, एक आयत का क्षेत्रफल वर्ग के क्षेत्रफल से 3 गुना है। कौन 3 गुना है, आयत का। ठीक है, तो आयत का क्षेत्रफल होता है L इंटू बी और वर्ग का क्षेत्रफल होता है ए स्क्वायर। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, देखिए एक आयत का क्षेत्रफल वर्ग के क्षेत्रफल का 3 गुना है, इसका ये 3 गुना है, तो 3 से गुना। ठीक है, अब कहते हैं उस आयत की लंबाई 20 सेंटीमीटर है और उसकी चौड़ाई उस वर्ग की भुजा की 3/2 गुनी है, तदनुसार उस वर्ग की एक भुजा कितने सेंटीमीटर की होगी। देखिए प्रश्न कुछ नहीं है, कहता है कि आयत की लंबाई 20 सेंटीमीटर है। ठीक है, कहता है कि उसकी चौड़ाई b जो है उस वर्ग की भुजा की 3 गुनी है। वर्ग की भुजा a का 3 गुनी मतलब 3/2 गुना है। कौन, ये b। ठीक है, तो क्रॉस गुना हो कि ये b 2 यहाँ चलाएगा। ठीक है, तो b का वैल्यू कितना हो जाएगा, जो a का कोफिशिएंट होगा 3 और a का वैल्यू क्या हो जाएगा, जो b का कोफिशिएंट होगा 2, यानी कि b का 3 होगा तो a का कितना होगा 2। तदनुसार पूछा उस वर्ग की भुजा कितनी होगी। ठीक है, तो देखिए वर्ग का क्षेत्रफल कितना है, 3a स्क्वायर बराबर आयत का क्षेत्रफल LB यानी कि 20 इंटू में b कितना है। तो देखिए यहाँ पे आप इतना करने की ज़रूरत नहीं थी। ठीक है, यदि हम लोग डायरेक्ट इसको लिख सकते थे इतना, देखिए यहाँ पे 3/2 था तो 3/2। ठीक है, तो b के जगह पे क्या लिख सकते थे, डायरेक्ट b के जगह पे a इंटू में 3/2। ठीक है, क्योंकि ब्रेथ चौड़ाई का जो वैल्यू दिए हुए है उस वर्ग की भुजा का 3/2 गुना है, 3/2 गुना। ठीक है, 2 से ये कट जाएगा 10 बार में, ये 3 से ये 3 कट गया, a से a कट गया, तो a बराबर कितना हो जाएगा 10 सेंटीमीटर। ठीक है, इसमें रेशियो वगैरह इस टाइप का नहीं था, इसलिए हम लोग रेशियो नहीं निकालेंगे, ए नंबर ऑप्शन। ठीक है, ये इतना करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, समझे होंगे प्रश्न को। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। 128 देखिए क्या कहता है, आयत और वृत्त दोनों पर आधारित प्रश्न है, तो इसका भी कंसेप्ट हम लोग ने पढ़ा था वृत्त के बारे में। ठीक है, कहता है एक वृत्त और एक आयत के परिमाप एक समान है, तो वृत्त और आयत का परिमाप एक समान है, तदनुसार यदि आयत की भुजाएं 18 सेंटीमीटर तथा 26 सेंटीमीटर हो तो वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो देखिए वृत्त और आयत का परिमाप, तो वृत्त की परिमाप वृत्त का नहीं होता है, वृत्त की परिधि होती है, परिधि को ही परिमाप भी बोलते हैं। तो 2πr होता है वृत्त का परिधि, जो बराबर है आयत के परिमाप के, तो 2 इंटू एल प्लस बी। ठीक है, अब तदनुसार यदि आयत की भुजाएं जो दे रखा है 18 और 26 है, यानी कि एल और बी का वैल्यू दे रखा है, तो यहाँ से हम लोग क्या निकाल सकते हैं, आर। 2 इंटू पाई का मान 22/7 इंटू में आर बराबर, देखिए 2 इंटू एल बी, 18 और 26 को जोड़ना है, 18 प्लस 26, जो एल बी का वैल्यू आपको दे रखा है। देखिए यहाँ 2 से 2 कट गया, तो 22/7 इंटू में आर बराबर 8 6 14, 2 और 1 3 और 1 4, 44, तो 22 दूना 44, तो आर का वैल्यू कितना हो जाएगा 7 दूना 14। आर कितना निकल गया 14, तो वृत्त का क्षेत्रफल, तो वृत्त का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, पाई का वैल्यू 22/7 इंटू में आर स्क्वायर, तो 14 गुना में 14 लिख लीजिए, आर का वैल्यू 2 बार। ठीक है, 7 दूना 14, तो 22 दूना 44 गुना में 14 कितना हो जाएगा, 4 चौका 16। ठीक है, तो देखिए लास्ट में 16 किसके है, डी नंबर ऑप्शन 616। ठीक है,
ऐसे आप गुना कर लीजिए, 14 चौक 76 के 6, 14 चौक 76 और 7, सॉरी 14 चौका 56 के 6 और 14 चौका 56 और 5 कितना हो जाएगा 61, 616। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 129 देखिए क्या कहता है, 16 सेंटीमीटर लंबाई और 6 सेंटीमीटर चौड़ाई वाला आयत में से यथासंभव बड़ा वृत्त बनाया गया तो उस क्षेत्रफल है, मतलब कि उसका क्षेत्रफल है, वृत्त का क्षेत्रफल हमसे पूछा है। कहता है कि देखिए 16 सेंटीमीटर का जो है लंबाई है और 6 सेंटीमीटर का क्या है चौड़ाई है, वाले आयतन में यथासंभव बड़ा वृत्त बनाया गया। ठीक है, तो इसमें जो वृत्त बनाएंगे सबसे बड़ा, वो किसको टच करेगा, वो सिर्फ लंबाई को ही टच करेगा, चौड़ाई को नहीं टच करेगा इसमें, क्योंकि चौड़ाई जो होता है ना, सॉरी हाँ, ये चौड़ाई जो होता है ना, ये सिर्फ चौड़ाई को ही टच करेगा, इसको टच करेगा। ठीक है, इसको इस प्रकार का ये वृत्त निर्माण होगा। ठीक है, इस प्रकार का। ठीक है, तो इसका क्षेत्रफल बताना है। तो देखिए पहले तो हमको इस वृत्त का अति जानना होगा, रेडियस। ठीक है, त्रिज्या। तो त्रिज्या कैसे निकलेगा, तो इसको यदि हम लोग बीचों बीच सेंटर से मिला है तो जो लाइन इसका होगा वही लाइन इसका भी होगा, यानी कि ये टोटल कितने का होगा 6 का होगा, ये 6 तो ये भी 6, यानी कि इतना 3 तो ये भी 3। तो वृत्त की त्रिज्या तो यही होती है। ठीक है, तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, त्रिज्या कितना निकल गया 3, क्षेत्रफल बराबर होता है पाई आर स्क्वायर। देखिए ऑप्शन में सभी में पाई है तो पाई को रहने दीजिए, आर स्क्वायर यानी 3 का स्क्वायर 9, तो इसको लिख सकते हैं 9 पाई। ठीक है, 9 को पहले लिख लिए, पाई को बाद में, डी नंबर ऑप्शन। ठीक है, समझे, आगे बढ़ते हैं। 130 देखिए क्या कहता है प्रश्न, 112 सेंटीमीटर व्यास का एक वृत्ताकार तार आयत के आकार में मोड़ा जाता है। मतलब कि देखिए ये जो है ये एक वृत्ताकार है जिसका व्यास जो है 112 सेंटीमीटर, ये क्या है, ये व्यास है। ठीक है, और इसको जब इस तार को ये वाला जो है ना इसको खोल कर किस आकार में मोड़ा गया, आयताकार के आकार में, इस प्रकार का। ठीक है, ये आयत के आकार को बनाया गया। तो इसका जो परिधि होगा और इसका जो परिधि होगा, दोनों का परिधि या फिर परिमाप बोल सकते हैं, क्या होगा, बराबर होगा। यानी कि वृत्त का परिधि होता है 2 पाई आर, बराबर होगा आयत के परिधि 2 इंटू एल प्लस बी के बराबर होगा। ठीक है, अब कहता है कि जिसकी भुजाएं 9:7 के अनुपात में हैं, इसका जो भुजा है ये 9x है तो ये 7x है, x लेना पड़ेगा क्योंकि हमारे पास में रेशियो में दे रखा है। ठीक है, तो आयत की छोटी भुजा निकालना है, तो बस यहाँ पे पुट कीजिए 2 इंटू पाई का मान 22/7 इंटू में आर। देखिए ये टोटल 112 सेंटीमीटर का है, तो ये आधा कितना होगा, तो 112/2 कर देंगे तो ये आधा निकल जाएगा त्रिज्या, बराबर 2 इंटू एल प्लस बी, 9 7 कितना हो जाएगा 16x। ठीक है, इतना आपको करना होगा, x लेना ही होगा। 2 से 2 कट जाएगा, ये 2 से कट जाएगा 11 बार में, 7 से काटेंगे 7 एकम 7, 4 7 6 42। ठीक है, तो 16 देखिए 11 गुना में 16 बराबर इधर करेंगे तो 16x, 16 से 16 कट गया तो x का वैल्यू कितना आ गया 11। हमसे पूछा है छोटी भुजा, छोटी भुजा क्या है 7x, तो छोटी भुजा लिख लीजिए तो 7x, तो 7 इंटू में x का वैल्यू 11, तो 11 7 कितना हो जाएगा 77 सेंटीमीटर का। ऑप्शन में देखिए सी नंबर। ठीक है, समझ गए, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। 131 42 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्ताकार तार को एक आयत के रूप में मोड़ा जाता है जिसकी भुजा 6:5 के अनुपात में, आयत की छोटी भुजा। ये प्रश्न दोनों सेम है तो फिगर बनाने की जरूरत नहीं है, समझ जाइएगा। तो आयत का वृत्त का परिमाप क्या होता है 2 पाई आर, परिमाप या परिधि बराबर होता है किसके, वृत्ताकार आयत को जो है आयत के रूप में मोड़ा गया तो आयत का होता है 2 इंटू एल प्लस बी परिमाप। ठीक है, तो 2 से ये 2 कट गया। ठीक है, पाई का मान 22/7 इंटू में आर, त्रिज्या कितना दिए हुए 42। यहाँ पे देखिए यहाँ 42 त्रिज्या ही दे रखा है। ठीक है, लेकिन ऊपर में जो दे रखा था 112 सेंटीमीटर का व्यास दे रखा था। ठीक है, अंतर यही है, यहाँ त्रिज्या दे रखा है, आर का वैल्यू ही दे रखा है, तो 42 बराबर लंबाई और चौड़ाई का जो रेशियो है 6x इंटू में 5x। ठीक है, x का टर्म में लेना है, 6 5 कितना हो जाएगा 11x। ठीक है, यहाँ जोड़ना है तो 6 5 11x, 7 6 42, 11 दूना 22, तो x का वैल्यू कितना निकल जाएगा 6 गुना में 2 12, x का वैल्यू निकल गया 12। तो आयत की छोटी भुजा तो यही होगा 5x, तो 5 इंटू में x का वैल्यू 12, तो 12 25 कितना हो जाएगा 60 सेंटीमीटर का। तो आयत की छोटी भुजा क्या हो जाएगी 60 सेंटीमीटर, ये नंबर। ठीक है,
आगे बढ़ते हैं। 112 देखिए क्या, सॉरी 132 देखिए क्या कहता है। एक चतुर्भुज की ऊर्ध्वाधर भुजाएं 8 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर, चतुर्भुज और आयत लगभग सेम ही होता है, ठीक है। एक वृत्त में है, ठीक है, जैसे कि एक वृत्त है इस प्रकार का और इसमें जो एक है क्या है, आयत है, ठीक है, इस प्रकार का, जो कि ये 8 सेंटीमीटर का है, ये 6 सेंटीमीटर का है, ठीक है। तो कहता है चतुर्भुज के क्षेत्रफल को छोड़कर वृत्त का क्षेत्रफल वर्ग सेंटीमीटर में कितना होगा। कहता है चतुर्भुज का क्षेत्रफल, ये वाला क्षेत्रफल छोड़ देना है, ठीक है, हमको ये वाला क्षेत्रफल बताना है, वृत्त के अंदर में जो बन रहा है इसका क्षेत्रफल बताना है, ठीक है। तो यदि हम लोग आयत का क्षेत्रफल निकाल ले, यदि हम लोग क्या करें, आयत का क्षेत्रफल निकाल ले, सॉरी टोटली वृत्त का क्षेत्रफल निकाल ले, वृत्त का क्षेत्रफल निकालकर, वृत्त का क्षेत्रफल निकालेंगे तो ये टोटली निकालेंगे, ठीक है, ये टोटली के अंदर का क्षेत्रफल निकल जाएगा और उसमें से घटा लेंगे किसका, आयत का क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल। तो पूरे वृत्त के क्षेत्रफल में से यदि आयत को निकाल देंगे तो जो बचेगा यही सब हिस्सा बचेगा, ठीक है। तो क्या निकल जाएगा, वो शेष भाग का क्षेत्रफल निकल जाएगा, ठीक है, शेष लिख लीजिए, ठीक है। तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, अब माइनस में आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुना चौड़ाई, ठीक है, समझ गए। अब हमको देखिए आर निकालना होगा, तो आर तो हमको कहीं नहीं दिया है कि वृत्त का जो त्रिज्या है कितना है, लेकिन हमको लंबाई और चौड़ाई पता है कि 8 और 6 सेंटीमीटर है। तो 8 और 6 को गुना कर लीजिएगा, लंबाई गुना चौड़ाई 8 गुना 6 तो 8 6 48 हो जाएगा। पाई का मान यहाँ लिख सकते हैं 22/7, लेकिन आर तो हमको पता करना होगा, तो आर कैसे निकलेगा। तो चलिए आर यहाँ पे देखिए कैसे निकलेगा। तो देखिए जब इसको हम लोग इस सेंटर को मिलाएंगे ना तो ये क्या निकलेगा, यही ये जो आयताकार का यदि अगले हम लोग कर्ण निकालेंगे ना, देखिए थोड़ा सा साफ फिगर में ये, ठीक है। तो आयताकार में जब हम लोग कर्ण के अकॉर्डिंग लाइन ड्रॉ करेंगे ना तो कर्ण जो है बीचे बीच वृत्त के बीचों बीच होकर गुजरेगा, ठीक है। तो ये टोटल जो होगा ये रेडियस हो जाएगा, ये वृत्त के लिए क्या हो जाएगा, व्यास हो जाएगा, डायमीटर हो जाएगा, ठीक है। यदि हम लोग ये कर्ण निकाल ले, ठीक है, कर्ण निकाल ले, तो कर्ण निकाल ले और उसका आधा कर दे तो क्या निकल जाएगा, त्रिज्या, ठीक है। तो देखिए हम लोग अब यहाँ पे एक फिगर बनाते हैं सिर्फ आयत का, ठीक है। ये है 8, ये है 6 और इस साइड को अगर हमको निकालना है ये, तो यहाँ 90 डिग्री, 90 डिग्री के सामने वाली भुजा क्या हो जाएगी, कर्ण। आपको ट्रिपलेट याद आ जाना चाहिए था, 3 4 5, ठीक है, 3 4 5। यदि सबसे बड़ी भुजा कर्ण 5 होगा तो छोटी भुजा क्या होगा, 4, उससे छोटी भुजा 3, तो 3 का 2 गुना है 6, 3 का 2 गुना 6, 4 का 2 गुना 8, तो 5 का 2 गुना कितना हो जाएगा, 10। यानी कि ये टोटल जो होगा ये कितने सेंटीमीटर का होगा, 10 सेंटीमीटर का। टोटल ये निकल गया कितना, 10 सेंटीमीटर का। तो ये 5 होगा तो ये भी 5 होगा, यानी कि यहाँ पे सेंटर मानेंगे तो ये 5, ये भी 5, टोटल 10 सेंटीमीटर का, ठीक है। तो यानी कि त्रिज्या कितना निकल के आ जाएगा, 5 सेंटीमीटर का, ठीक है। त्रिज्या क्या आ गया, 5 सेंटीमीटर का। ये मैंने कैसे, ट्रिपलेट से निकाल लिया है। आप पाइथागोरस प्रमेय लगा सकते हैं यहाँ से कि यहाँ 90 डिग्री बना है तो सबसे बड़ी भुजा कर्ण का स्क्वायर बराबर होगा लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, ठीक है। तो भी आपको 10 ही आएगा। तो यहाँ पे हमको क्या डालना है, 5 का स्क्वायर 25, ठीक है। तो 25 गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, देखिए 25 दूना 50 के 0, 25 दूना 50, देखिए 25 दूना 50 के 0, 25 दूना 50 और 5 55, बाई में 7 और माइनस में 48। एलसीएम ले लीजिए तो 7 550 ही रहेगा। यहाँ कितना हो जाएगा, 8 7 56 के 6, 7 चौक 28 और 5 33, ठीक है। 8 7 56 के 6 हासिल 5, 7 चौक 28 और 5 33। 10 में से 6 जाएगा 4, ये हो जाएगा 4 में से 3 जाएगा 1, ये 5 में से 3 जाएगा 2, बट्टा में 7। देखिए कटने वाला है या फिर पॉइंट में है तो आपको पॉइंट में दे रखा है तो इसको काट लीजिए। 7 3 21, ठीक है, 7 3 21, नहीं लगेगा तो एक 0 पॉइंट, फिर 0 बैठाएंगे तो 7 चौक 28, 7 5 35, फिर 5 0 7 7 49, यानी कि 30.57 के अप्रॉक्स आएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा 30.6, ठीक है, समझ गए। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न में।
133 देखिए क्या कहता है, नीचे दिए गए चित्र में आच्छादित भाग का क्षेत्रफल क्या होगा। देखिए ये अभी जस्ट हम लोग जो प्रश्न बनाए थे ना वही प्रश्न है। ये गोलाकार के अंदर में ये एक प्रकार का आयत बना दिया है 8 और 6 सेंटीमीटर का, 8 और 6 सेंटीमीटर का। चतुर्भुज को छोड़कर बाकी बात जो यही पूछा था, यही क्षेत्रफल इसमें भी पूछा था, इसी में भी यही है। तो इसमें आया था 30.6, तो इसमें का भी आंसर होगा 30.6, क्योंकि दोनों प्रश्न आपका सेम टू सेम है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। 134 देखिए क्या कहता है, प्रश्न है दिए गए चित्र में 2 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त 7 सेंटीमीटर 11 सेंटीमीटर आयत में उपस्थित किया गया है। छायांकित भाग का क्षेत्रफल, तो देखिए इस भाग का हमको क्षेत्रफल बताना है। तो यदि हम लोग वृत्त का क्षेत्रफल भी ये आयत के क्षेत्रफल में से घटा दे तो जो बचेगा इसका क्षेत्रफल बचेगा। तो आयत का क्षेत्रफल अब माइनस कर लेंगे वृत्त का क्षेत्रफल। ठीक है, तो आयत का क्षेत्रफल होता है LB और वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो आयत का LB कितना दिए हुए 7 सेंटीमीटर 11 सेंटीमीटर, तो 7 गुना में 11 77 हो जाएगा। माइनस में पाई का वैल्यू 22/7 इंटू में R कितना सेंटीमीटर है, तो सेंटीमीटर त्रिज्या है। तो R कितना है 2, तो 2 दूना कितना हो जाएगा 4। इसको यदि सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, देखिए 77 सत्ते करेंगे तो 7 सत्ते 49, 7 सत्ते 49 और 4 53 बट्टा में 7, अब माइनस में कितना जाएगा 22 चौक 88। ठीक है, घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 9 में से 8 जाएगा 1, यहाँ 13 में से 8 जाएगा 8 5 13, 4 में से ये बचेगा 4 बट्टा में 7, भाग लगा दीजिए क्योंकि पॉइंट में है। 7 छक 42 3 1, 7 चौक 28 पॉइंट, फिर 3 0, फिर 7 चौक 28, इतना हो जाएगा 64.4, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, समझ गए। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। तो देखिए 135 नंबर प्रश्न क्या कहता है कि वर्ग और वृत्त दोनों पर आधारित प्रश्न है। देखिए प्रश्न, एक वर्ग के आंतरिक वृत्त और बाह्य वृत्त के क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा। जब मैंने वर्ग या फिर वृत्त दोनों में से कुछ स्टार्ट किया था तो मैंने इसका आंसर बताया था कि क्षेत्रफल क्या हो जाएगा 1:2। ठीक है, डायरेक्ट आपको ऐसा प्रश्न पूछ सकता था, मैंने ये भी बताया था। ठीक है, चलिए वहाँ पे यदि अगर नहीं समझ में आया होगा तो यहाँ पे समझ लेते हैं। तो एक वर्ग के आंतरिक वृत्त है। ठीक है, तो इस प्रकार का वर्ग है, वर्ग के आंतरिक वृत्त है। अंदर में जो वृत्त होगा ना वर्ग के चारों भुजा से होकर गुजरेगा। ठीक है, वर्ग के चारों भुजा से होकर गुजरेगा वृत्त। ठीक है, ये आंतरिक वृत्त है। और बाह्य वृत्त, अब जो बाहर का वृत्त होगा ना वो क्या होगा, सब वर्ग के, तो ये आंतरिक था। अब बाह्य वृत्त बनाएंगे तो इसके बाहर में वृत्त होगा तो कैसे होकर घुट से गुजरेगा, वर्टेक्स से। ठीक है, सिर्फ कोना से होकर गुजरेगा। ठीक है, तो ये आंतरिक वृत्त, ये बाह्य वृत्त। अगर देखिए मैंने समझाया था कैसे, यदि वर्ग की भुजा ये टोटली ए होगा तो ये भी ए होगा, ये भी ए होगा, ये भी होगा, क्योंकि वर्ग का प्रत्येक कोण प्रत्येक जो भुजा होता है बराबर होता है। ठीक है, अब इसमें अगर हम लोग वृत्त निकालेंगे, ये वृत्त, तो इसके बीचों बीच से ये सेंटर है, तो इसकी जो ये होगा रेडियस, ये कितना हो जाएगा, देखिए ये टोटल ए है, तो ये आधा कितना हो जाएगा, वृत्त की त्रिज्या कितना हो जाएगा a/2, ये भी a/2 होगा। ठीक है, जैसे कि ये टोटल ए है, यहाँ पे देखिए ये टोटल ए है तो ये भी तो ए ही होगा ना, तो ये टोटल ए है तो आधा कितना हो जाएगा 1/2, तो ये भी इतना कितना हो जाएगा a/2। ठीक है, अब इसमें जो बनेगा ना, इसमें इस वाले वृत्त का यदि अगर हम त्रिज्या निकालेंगे, ठीक है, तो इसमें जो त्रिज्या निकालेंगे वो किससे होकर गुजरेगा, तो ये जो वर्ग के क्या चीज कहते हैं, वर्ग के कर्ण से होकर। ठीक है, ये जो कर्ण से होकर गुजरेगा ना, तो ये जो होगा वृत्त के बीचों बीच से होकर गुजरेगी ये लाइन, तो इसको, तो यहाँ पे यदि 90 डिग्री बनेगा। देखिए अब इसमें हम लोग क्या है, ये वर्ग को बाहर बनाएंगे। ठीक है, हमको ये निकालना है कर्ण, कर्ण निकाल देंगे ना, तो इसको अगर आधा कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, इसकी त्रिज्या क्या निकल के आ गया a/2, और इसकी त्रिज्या निकालना है तो इसको कैपिटल R लिख लेते हैं। इसकी त्रिज्या निकालेंगे यानी कि यहाँ 90 डिग्री, ये a, तो ये कर्ण कितना निकल जाएगा √2a पाइथागोरस से। ठीक है, अब पाइथागोरस यहाँ लगा लीजिएगा, √2a आएगा, तो यहाँ पे त्रिज्या कितना हो जाएगा √2a/2 होगा, क्योंकि ये टोटल आया है √2a, तो इसका आधा ही ना होगा त्रिज्या, तो आधा करेंगे तो √2a/2। ठीक है, इसी का हमको क्षेत्रफल बताना है, तो क्षेत्रफल जो होता है क्या होता है πr², और रेशियो पूछा है तो πR², इससे ये कट गया। a का स्क्वायर करेंगे तो a²/2 का स्क्वायर करेंगे 4, रेशियो R², √2 का स्क्वायर करेंगे तो 2a², और 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4,
4 से 4 कट गया, ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कट गया, इधर 1, यानी कि क्या आ गया 1:2। ठीक है, तो क्षेत्रफल कितना होता है 1:2। आप डायरेक्ट याद कर सकते हैं, ठीक है, कि वर्ग के आंतरिक वृत्त और बाह्य वृत्त के क्षेत्रफल का अनुपात क्या होता है 1:2। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 136 देखिए क्या कहता है, प्रश्न है धातु की एक तार को वर्ग के रूप में मोड़ने पर वह 884 सेंटीमीटर का क्षेत्रफल घेरती है। यदि उस तार के वृत्त के रूप में मोड़ा जाए तो उसका क्षेत्रफल क्या होगा। देखिए धातु की एक तार है, उसको वर्ग के रूप में मोड़ा गया। ठीक है, वर्ग के रूप में, ये जो है वर्ग, वर्ग मतलब क्या होता है, इसकी सभी भुजाएं क्या होती है बराबर होती है। तो इसका क्षेत्रफल जो है 484, ये जो घेरा ये कितना है 484। तो ए स्क्वायर बराबर कितना है 484। ठीक है, 484। तो ए निकालेंगे यानी कि भुजा निकल जाएगा, तो ए कितना आ जाएगा √484। तो 484 किसका होता है 24 का, जी नहीं 24 का नहीं होता है, 22 का स्क्वायर होता है 484। ठीक है, देखिए यहाँ से ए निकालिएगा तो √अंडर हो जाएगा 484, 484 का रूट निकलता है 22, 22 का स्क्वायर होता है 484। ठीक है, इतना समझ गया। अब चलिए, तो हम लोग यदि ये जो तार है तो इस तार की लंबाई यदि निकाल लें, यानी कि परिमाप, परिमाप क्या होता है वर्ग का, वर्ग का परिमाप क्या होता है 4 इंटू में ए, 4 इंटू में ए, तो 4 गुना में ए कितना आ गया 22। तो 22 चौका कितना हो जाएगा 88 सेंटीमीटर का क्या हो गया तार की लंबाई हो गई। ये जो तार है इसकी लंबाई कितनी आ गई 88 सेंटीमीटर। अब कहता है इसको वृत्त के रूप में मोड़ा गया है, अब इसी को खोलकर ये वृत्त के रूप में मोड़ा गया है। तो इसकी ये जो पूरा है, ये पूरा जो तार का लंबाई हमने निकाला अभी कितना 88 सेंटीमीटर। तो वृत्त की परिधि क्या हो जाएगा 2πr, और 2πr है कितना 88 सेंटीमीटर, दूसरे ये 44 बार में, पाई का मान 22/7 इंटू में आर बराबर कितना हो गया 44, 22 दूना 44, तो आर का वैल्यू 7 दूना 14 निकल गया सेंटीमीटर, यानी कि त्रिज्या कितना आ गया 14 सेंटीमीटर। तो वृत्त का क्षेत्रफल पूछा है, वृत्त का क्षेत्रफल, क्षेत्रफल क्या होता है पाई आर स्क्वायर, पाई का मान 22/7 आर स्क्वायर, आर मतलब 14 गुना में 14, 7 दूना 14, तो 22 दूना 44 गुना में 14 कितना हो जाएगा, देखिए 14 दूना 28, देखिए 14 दूना 28 और 2 30 गुना में 2 कितना हो जाएगा 308 गुना में 2 कितना हो जाएगा 300 दूना 616 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, देखिए ऑप्शन में डी नंबर। ठीक है, बहुत ही आसान प्रश्न है, ये सब आप लोग कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। 137 देखिए क्या कहता है प्रश्न, यदि एक तार को वर्गाकार मोड़ दिया जाए तो उस वर्ग का क्षेत्रफल 81 सेंटीमीटर हो जाता है। तदनुसार यदि तार को अर्धवृत्ताकार मोड़ दिया जाए तो उस अर्धवृत्ताकार का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा। अब देखिए प्रश्न समझिए, कहता है कि एक तार को वर्गाकार मोड़ा गया, तो वर्गाकार होगा तो मतलब कि क्षेत्रफल कितना होता है ए स्क्वायर, और उसका क्षेत्रफल कितना दिए हुए 81, यानी कि ए निकालेंगे तो √81 का मान 9। तो परिमाप निकाल लेते हैं, यानी कि तार की लंबाई, परिमाप निकालने का क्या मतलब है तार की लंबाई। तो 4 इंटू में ए होता है 4 गुना में ए का वैल्यू 9, 9 चौका कितना हो गया 36, तार की लंबाई हो गया 36। अब इसको किस आकार में मोड़ा गया, तो ये अर्धवृत्ताकार, और इसी का क्षेत्रफल बताना है। तो अर्धवृत्ताकार का जो होता है परिधि क्या होता है पाई आर प्लस 2r, अर्धवृत्ताकार का परिधि क्या होता है पाई आर प्लस 2r। देखिए ये सब आपको पता होना चाहिए कि हाँ अर्धवृत्ताकार का परिधि क्या होता है, क्योंकि मैंने वृत्त जब पढ़ाया था तो सभी बताए थे। बराबर कितना है इसका लेंथ 36। ठीक है, तो पाई का देखिए आर दोनों में कॉमन है तो आर को निकाल लीजिए। ठीक है, तो पाई का वैल्यू 22/7 प्लस में 2 बराबर 36। तो आर बराबर कितना निकल जाएगा, देखिए 7 दूना 14, 22 और 14 कितना आ जाएगा 22 4 26 10, 36 बट्टा में 7 बराबर 36, 36 से 36 कट गया तो आर बराबर 7 क्रॉस गुना हो गया यानी कि 7, त्रिज्या निकल गया 7। तो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर डिवाइड बाई 2, मतलब कि पूरा वृत्त का आधा। तो पाई का वैल्यू 22/7 इंटू में आर, 7 गुना में 7 और बट्टा में कितना डिवाइड बाई 2, तो 2, 7 से 7 कट गया, 2 से 11 बार में, तो 11 गुना में 7 कितना हो जाएगा 77 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो अर्धवृत्ताकार का परिधि क्षेत्रफल कितना निकल गया 77 सेंटीमीटर। देखिए ऑप्शन में सी नंबर 77। ठीक है, समझ रहे होंगे प्रश्न को। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न में।
138 देखिए, एक वर्ग के अंतःवृत्त और परिवृत्त के क्षेत्रफल का अनुपात। देखिए दोस्तों, ये प्रश्न अभी जस्ट हम लोगों ने किया है कि एक वर्ग के आंतरिक वृत्त और बाह्य वृत्त का क्षेत्रफल, ठीक है। तो वो प्रश्न और ये प्रश्न दोनों सेम है, ए नंबर ऑप्शन हो जाएगा 1:2, याद कर लीजिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। 139 देखिए क्या कहता है, प्रश्न है 8 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के भीतर एक वर्ग बनाया गया, वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा। 8 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले, देखिए ये जो वृत्त है इसके अंदर में एक वर्ग बनाया गया, ठीक है। और वृत्त का जो त्रिज्या है 8 सेंटीमीटर, तो त्रिज्या इस प्रकार होगा, इसकी लंबाई कितनी है, सॉरी ये त्रिज्या दिए हुए, ठीक है 8 सेंटीमीटर, यानी कि यहाँ से यहाँ तक का 8 है, तो ये भी 8 होगा, ठीक है, क्योंकि ये दोनों त्रिज्या है, ठीक है। तो ये 8, तो ये भी 8, 8 8 टोटल कितना हो जाएगा 16, ये टोटल कितना हो जाएगा कर्ण, ये 16 हो जाएगा, ठीक है। ये कितना हो गया 16। हमसे क्या पूछा है, वर्ग का क्षेत्रफल, इसका क्षेत्रफल, ठीक है, वर्ग का क्षेत्रफल। तो देखिए मैंने बताया था कि जब वर्ग में विकर्ण दिया हो, विकर्ण दिया हो तो क्षेत्रफल क्या होगा, विकर्ण दिया हो तो क्षेत्रफल क्या होगा। तो क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा, विकर्ण का स्क्वायर डिवाइड बाई 2, विकर्ण का स्क्वायर डिवाइड बाई 2 फार्मूला होता है, ठीक है। तो विकर्ण कितना दिया हुआ है 16, 16 गुना में 16 दो बार लिख दीजिए और डिवाइड बाई 2 कर दीजिए, 2 से 16 8 बार में, तो कितना हो जाएगा 8 6 48, 8 एकम 8 4 12 128। तो वर्ग का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा 128 वर्ग सेंटीमीटर, ठीक है, समझ गए। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। देखिए 140 क्या कहता है, दो वृत्त के व्यास एक वर्ग की भुजा और वर्ग का विकर्ण है, दोनों वृत्त में बड़े वृत्त के क्षेत्रफल का अनुपात। देखिए दोस्तों ये भी प्रश्न आपका सेम है, इसका भी आंसर एक ही आएगा, क्योंकि दोनों का लैंग्वेज जो है ना थोड़ा सा डिफरेंट है। कहता है दोनों वृत्तों के व्यास एक वर्ग की भुजा और वर्ग का विकर्ण है। व्यास मतलब क्या, देखिए हम लोग क्या किए थे, ये इसमें एगो वर्ग अंदर में बनाए थे, ठीक है। तो इसको यदि निकालें तो ये क्या निकला, व्यास वृत्त के लिए क्या निकला, ये व्यास, ठीक है। तो इसको अगर आधा करेंगे, कहता है कि वृत्त के व्यास, ठीक है, और एगो जो बाहर वृत्त बनाएंगे, ठीक है, तो विकर्ण, वर्ग के लिए तो ये विकर्ण हो गया, लेकिन वृत्त के लिए क्या हो गया, व्यास हो गया ना, ठीक है। और एक वृत्त बनाएंगे क्या, जिसकी भुजा होगी, ठीक है, तो क्या होगा अंतःवृत्त बनेगा, ये भुजा, तो ये वृत्त, ठीक है। तो इसको, ठीक है, ये व्यास और ये व्यास, एक विकर्ण और एक भुजा व्यास है, ठीक है। एक वर्ग की भुजा और वर्ग का विकर्ण है, ठीक है। दो वृत्त का व्यास, इधर विकर्ण है और इधर भुजा है, सेम प्रश्न है, ठीक है। लैंग्वेज थोड़ा डिफरेंट है, प्रश्न सेम है। आगे बढ़ते हैं। देखिए 141 नंबर भी वही प्रश्न है, एक वर्ग के अंतःवृत्त और परिवृत्त के क्षेत्रफल का अनुपात। ये प्रश्न देखिए अभी तक 4 बार ये प्रश्न आ चुका है, इसलिए मैं हमेशा बोल रहा हूँ, उस टाइम से बोल रहा हूँ कि आप इस प्रश्न को रट जाएं, ठीक है। 1:2, एक वर्ग के अंतःवृत्त और परिवृत्त के क्षेत्रफल का अनुपात पूछेगा तो 1:2, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। वही क्षेत्रफल के जगह पे पूछ बैठे क्या, त्रिज्या, ठीक है, त्रिज्या पूछेगा तो क्या हो जाएगा 1:√2, ठीक है। त्रिज्या क्या हो जाएगा 1:√2, यहाँ ये वाला ऑप्शन हो जाएगा, यदि यहाँ क्षेत्रफल ना पूछ के त्रिज्या पूछता तो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। 142, एक वर्ग के विकर्ण की लंबाई 8 सेंटीमीटर है, उस वर्ग के परिगत करते हुए एक वृत्त खींचा गया, तदनुसार उस वृत्त तथा उस वर्ग के बीच के क्षेत्र का क्षेत्रफल कितना होगा। वर्ग के विकर्ण की लंबाई, कोई एक वर्ग है, ठीक है, इस प्रकार का ये विकर्ण है, कितना है 8 है। कहता है उस वर्ग के परिगत, इस वर्ग के परिगत करते हुए एक वृत्त खींचा गया, ठीक है। विकर्ण के परिगत, सिंपल सी बात है, इस प्रकार का एक वृत्त खींचा गया, ठीक है। तो कहता है कि उस वृत्त तथा उस वर्ग के बीच के क्षेत्रफल, देखिए ये वृत्त और ये वर्ग के बीच के क्षेत्रफल होगा, ठीक है। तो हम लोग वृत्त का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं और उसमें से वर्ग का क्षेत्रफल घटा देंगे, तो जो निकलेगा सो ये वाला क्षेत्रफल निकल जाएगा। तो वृत्त का क्षेत्रफल माइनस वर्ग का क्षेत्रफल, ठीक है। तो देखिए वृत्त का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा πr² माइनस वर्ग का क्षेत्रफल, यहाँ विकर्ण दिया हुआ है तो विकर्ण का स्क्वायर वाला फॉर्मूला लगेगा, विकर्ण का स्क्वायर डिवाइड बाई 2, ठीक है। तो वृत्त में क्या हो जाएगा π/7 इंटू में r, ये टोटल दिए हुए 8, तो आधा कितना हो जाएगा, ये 4, ये भी 4, क्योंकि त्रिज्या तो आधा होती है, तो 4 का स्क्वायर 16 माइनस विकर्ण 8, 8 का स्क्वायर 64/2, 2 से 64 कट जाएगा 32 बार में, ठीक है।
तो कितना हो जाएगा 16 दूना 32, 16 दूना 32 और 3 35 माइनस ये क्रॉस गुना हो गया 7 दूना 14, 7 3 21 और 1 22 बट्टा में 7 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा। देखिए इधर घटा लेते हैं, 2 में से 4 नहीं घटेगा, 12 में से 4 घटेगा 8, ये 4 में से 2 जाएगा 2, 3 में से 2 जाएगा 1 बट्टा में 7, तो कितना हो जाएगा 7 एकम 7, ठीक है 5 8 7 7 49 7 8 56 और 2 58 बट्टा 7। देखिए ऑप्शन में 8.2 बट्टा 7 है क्या, 18.2 बट्टा 7 बी नंबर ऑप्शन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। 143 देखिए क्या कहता है, एक वर्ग जिसके विकर्ण की लंबाई 12√2 सेंटीमीटर है, एक वर्ग है, ठीक है वर्ग है, इस प्रकार का वर्ग है, इसके विकर्ण की लंबाई दे रखा है कितना 12√2, कहता है उसके अंतर्गत एक वृत्त बनाया गया, इस प्रकार से ये वृत्त बनाया गया, ठीक है उस वृत्त के अंतर्गत एक समबाहु त्रिभुज भी बनाया गया। अब इसी वृत्त के अंतर्गत एक समबाहु त्रिभुज बनाया गया, तदनुसार उस त्रिभुज की भुजा की लंबाई कितनी होगी। ठीक है 143 देखिए क्या कहता है, एक वर्ग जिसके विकर्ण की लंबाई 12√3 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर है, ठीक है उसके अंतर्गत एक वृत्त बनाया गया, उसके अंतर्गत एक वृत्त बनाया गया, तो इस वर्ग के अंतर्गत एक वृत्त है, ठीक है ये इस प्रकार का वर्ग है, इसके अंतर्गत वृत्त है, तो वर्ग जो है वृत्त जो है सभी भुजा को टच करते हुए जाएगी। ठीक है अब कहता क्या है कि एक वृत्त बनाया गया, उस वृत्त के अंदर में एक समबाहु त्रिभुज बनाया गया, समबाहु त्रिभुज बनाया गया, ठीक है तो उस त्रिभुज की लंबाई कितनी होगी। तो इसमें समबाहु त्रिभुज कैसा बनेगा, इस वर्टेक्स के इसको मिलाने वाले, ठीक है तो इस प्रकार का ये फिगर बनेगा। ठीक है अब हमको तो सबसे पहले वर्ग का भुजा पता होना चाहिए, ठीक है और समबाहु त्रिभुज की सभी भुजा क्या होती है आपस में बराबर होती है। ठीक है समबाहु त्रिभुज की सभी भुजा आपस में बराबर होती है, समबाहु त्रिभुज की सभी भुजा जो होगा आपस में बराबर होगा। ठीक है तो एक भुजा की लंबाई पता चल जाएगी तो सभी भुजा सेम ही होगा। ठीक है तो देखिए यहाँ पे आपको एक चीज दिए हुए विकर्ण की लंबाई कितना, विकर्ण की लंबाई 12√2, तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है ए स्क्वायर बराबर विकर्ण का स्क्वायर डिवाइड बाई 2 होता है। ठीक है तो 12 का स्क्वायर, तो 12 का स्क्वायर करेंगे तो 12 गुना 12 इंटू में 2 डिवाइड बाई कितना हो जाएगा 2। देखिए फार्मूला क्या होता है वर्ग का विकर्ण का क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या होता है ए स्क्वायर बराबर वर्ग का विकर्ण का स्क्वायर डिवाइड बाई 2, तो 12 को 2 बार गुना कीजिएगा तो 12 गुना 12 स्क्वायर लिख लीजिएगा √2 का स्क्वायर 2, तो 2 से 2 कट गया यानी कि ए निकाल लेंगे तो वर्ग की भुजा कितना हो जाएगा, 2 को 12 में से 1 को 12 बाहर निकल जाएगा, रूट चढ़ेगा तो 12 यानी कि वर्ग की भुजा कितना निकल गया 12, ये 12 तो ये भी 12 ये भी 12 और इधर भी 12, यानी कि वर्ग का जो प्रत्येक भुजा है वो कितना है 12 सेंटीमीटर का है। ये बात समझ गए। ठीक है अब वर्ग के अंदर वृत्त बनाया है तो ये जो वृत्त बना है ये यहाँ पे तो ये 12 है टोटल, तो ये 6 होगा ये भी 6 होगा, यानी कि वृत्त की त्रिज्या हमको पता चल गया, वृत्त की त्रिज्या कितना है 6 सेंटीमीटर का। ठीक है यदि टोटल 12 है तो वृत्त की त्रिज्या आधा होगा 6 सेंटीमीटर का। ठीक है तो हमसे पूछा है तदनुसार उस त्रिभुज की भुजा की लंबाई कितनी होगी, तो वृत्त की त्रिज्या आ गया 6, तो देखिए इसको अगर हम इस फिगर को यहाँ पे एक बार और ड्रॉ करते हैं, देखिए इस प्रकार का हम ये वर्ग हटा देते हैं, इसके अंदर में है ये समबाहु त्रिभुज। ठीक है तो इसकी माध्यिका जो होगी ये माध्यिका, ठीक है तो इसको यदि हम लोग इस प्रकार ड्रॉ करते हैं तो ये कहीं ना कहीं इसका बीच होगा। ठीक है और वृत्त की त्रिज्या ये यदि व्यास होगा, ठीक है इसी फिगर को अगर आप इस प्रकार समझ जाए तो ये होगा बीचों बीच, ठीक है ये व्यास तो ये 6 तो ये भी 6 होगा। ठीक है यानी कि यहाँ से यहाँ तक का 6 तो यहाँ से यहाँ तक का क्या हो जाएगा 6। ठीक है अब देखिए तो अंतःवृत्त, जब देखिए त्रिभुज अंतःवृत्त वृत्त के बाह्य वृत्त त्रिभुज के बाह्य वृत्त से यदि त्रिभुज के बाहर से एक वृत्त गुजरे तो उसके वृत्त की त्रिज्या क्या होती है r बराबर a/√3। ठीक है त्रिज्या बराबर होता है a/√3। ठीक है ये होता है बाह्य वृत्त से, ठीक है बाह्य वृत्त, और यहीं पे अगर अंतःवृत्त होता अंतःवृत्त तो क्या होता है फॉर्मूला r बराबर a/2√3। ठीक है ये सब कंसेप्ट होता है। ठीक है
तो अगर मैं इस प्रश्न में ये पूरा कराऊंगा तो थोड़ा सा ये प्रश्न काफ़ी लंबा हो जाएगा। तो सिंपल सी बात, यानी कि बाह्य वृत्त की त्रिज्या क्या होता है, a/√3। तो r कितना है, 6 बराबर a/√3। हमको भुजा पूछा है तो क्रॉस गुना करके a निकालेंगे तो a बराबर क्या हो जाएगा, 6√3। तो वृत्त की त्रिज्या भुजा कितनी हो जाएगी, 6√3, सी नंबर ऑप्शन। ठीक है, समझे होंगे। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। 144 देखिए क्या कहता है, 2 मीटर क्षेत्रफल वाले वर्ग में बनाए गए अंतर्वृत्त का क्षेत्रफल 2 मीटर वर्ग है। ठीक है, तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, a² और क्षेत्रफल कितना दिया हुआ है, 2। ए निकालेंगे तो √2, यानी कि भुजा कितना निकल गया, 2। यानी कि वर्ग में बनाया गया है अंतर्वृत्त, तो इस प्रकार का वर्ग होगा जिसकी भुजा है √2 √2 √2 √2। तो अंतर्वृत्त है, अंदर में वृत्त है, तो इस प्रकार ये डायग्राम बनेगा। ठीक है, ये सभी इसके भुजा से टच होकर जाएगा। तो इसमें जो होगा वृत्त का क्षेत्रफल, यानी कि इसका जो आधा होगा सो ये व्यास होगा। ठीक है, इसका जो ये टोटल होगा तो ये भी टोटल होगा, यानी कि ये √2 होगा। ठीक है, तो d बराबर है √2, तो r बराबर क्या हो जाएगा, d/2 होता है तो √2/2। तो क्षेत्रफल हमसे पूछा है वृत्त का, तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, πr²। ठीक है, पाई का वैल्यू देखिए सभी आपको पाई में ही है, तो पाई को पाई ही रहने देते। आर का वैल्यू कितना है, √2 का स्क्वायर करेंगे तो 2, अब बट्टा में 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4, 2 से 2 बार में कट जाएगा, यानी कि π/2 मीटर स्क्वायर। देखिए कहाँ है, आपको बी नंबर ऑप्शन दिख रहा होगा, π/2 मीटर स्क्वायर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। 145, एक भुजा की लंबाई 14 सेंटीमीटर है, वर्ग के अंतर्वृत्त और परिवृत्त की त्रिज्याओं का अनुपात क्या होगा। देखिए एक वर्ग की भुजा है, तो वर्ग की प्रत्येक भुजा होगा जो कि क्या होगा, बराबर होगा। ठीक है, तो ये 14 है तो ये भी 14 होगा। इसके अंदर में एक वृत्त बनाया गया। ठीक है, एक देखिए इसमें 2 वृत्त बनाया गया है, वो अंतर्वृत्त और एक परिवृत्त। तो अंदर वाले वृत्त है तो इसकी त्रिज्या क्या होगी, यहाँ भी ये टोटल 14 होगा, तो ये 7 ये 7। ठीक है, तो त्रिज्या इसका क्या हो जाएगा, अंतर्वृत्त का, डायरेक्ट यहाँ पे लिख ले अंतर्वृत्त की त्रिज्या। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, 7। फिर हमको क्या पूछा है, बाह्य वृत्त की त्रिज्या से रेशियो, तो बाह्य वृत्त, ठीक है समझ जाइएगा। इधर देखिए, तो एक फिगर इधर और बना लेते हैं जिसमें बाह्य वृत्त निकालेंगे। ठीक है, तो ये बाहर से ये क्या होगा, कॉर्नर से होकर गुजरेगा वृत्त। ठीक है, तो ये 14 है। ठीक है, ये भी 14 है, तो ये जो है ये जो होगा कर्ण से होकर जो गुजरेगा ये होगा। ठीक है, बीचों बीच, तो इसकी लंबाई हमको बताना है। तो यहाँ 90 डिग्री, 90 डिग्री के सामने वाला कोण क्या होता है, कर्ण। ठीक है, तो कर्ण का स्क्वायर हमको निकालना है, तो कर्ण का स्क्वायर बराबर क्या होता है, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो 14 का स्क्वायर करिएगा तो 196, फिर 14 का स्क्वायर 196। ठीक है, कर्ण निकालेंगे तो क्या निकल जाएगा, √196, 6 6 12, 9 9 18, 1 1 2 और 1 3, 382। 382 का रूट निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, देखिए इसको हम लोग लिख सकते हैं 14 गुना में 4। ठीक है, 14 गुना में 4 नहीं, सॉरी 196 गुना में 2। ठीक है, 6 दूना 12, 9 दूना 18 और 6 दूना 12 के 2, 9 दूना 18, 19 होगा। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 196 गुना में 2 √अंडर, तो 196 का √14 और देखिए √2 का नहीं निकलेगा तो √2, तो ये क्या हो जाएगा, कर्ण निकल जाएगा ये टोटल। ठीक है, तो ये टोटल कितना निकल गया, 14 √2। तो आधा व त्रिज्या, आधा मतलब कितना, 14/2 √2। 2 से ये 7 बार में 7 से 7 कट गया तो क्या आ गया, 1:√2। तो त्रिज्या का अनुपात क्या हो जाएगा, 1:√2। ठीक है, हमने यहाँ पे निकाला, देखें आप लोग ने। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 146 देखिए क्या कहता है, प्रश्न है, एक वर्ग के चारों कोनों पर 4 सेंटीमीटर त्रिज्या के 4 बराबर वृत्त एक दूसरे को बाहर से स्पर्श करते हैं, वर्ग और चारों त्रिज्य खंडों के बीच अंश का क्षेत्रफल क्या होगा। तो देखिए एक वर्ग के चारों कोनों पर 4 सेंटीमीटर त्रिज्या के 4 वृत्त बनाए गए हैं जो कि एक दूसरे को स्पर्श करते हैं। ठीक है, तो देखिए इस प्रकार का वृत्त होगा, 4 गो, सभी एक दूसरे से स्पर्श करते हैं, 3 ये 4 ये 5। ठीक है,
4 सेंटीमीटर का त्रिज्या है, ये 4 सेंटीमीटर का है, इसका भी त्रिज्या 4 सेंटीमीटर का है। तो इस प्रकार इसके अंतर्गत एक वृत्त वर्ग बनाया गया, ठीक है। तो ये भी 4, ये भी 4, ये भी 4, ये भी 4, क्योंकि सभी का जो त्रिज्या है 4 सेंटीमीटर का है। बोल रहे ना कि 4 सेंटीमीटर त्रिज्या का है, तो सभी क्या है 4 सेंटीमीटर। एक दूसरे को बाहर से स्पर्श करते हैं। वर्ग और चारों त्रिज्य खंड के बीच का अंश वर्ग, ठीक है, और चारों वृत्त खंड के बीच, चारों जो वृत्त खंड है, ठीक है, ये जो है वृत्त का खंड, इसके बीच का अंश का क्षेत्रफल क्या होगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे यदि हम लोग क्या करें, इस वर्ग का क्षेत्रफल निकाल कर ये त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल यदि घटा लें, ये त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल घटा लेंगे तो ये वाला जो क्षेत्र बचेगा इसका हम लोग को क्या निकल जाएगा, क्षेत्रफल निकल जाएगा, ठीक है। तो देखिए वर्ग का क्षेत्रफल निकलते हैं, वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, फॉर्मूला ए स्क्वायर यानी कि भुजा स्क्वायर। तो देखिए ये इतना 4 है, ये भी 4 है, तो टोटल कितना हो जाएगा 4 4 8, यानी 8 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 64। तो वर्ग का क्षेत्रफल कितना गया 64। ये वर्ग के क्षेत्रफल में से हमको त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल घटाना है, तो त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर थीटा बट्टा 360 डिग्री, ठीक है। पाई आर स्क्वायर थीटा बट्टा 360 डिग्री। पाई तो पाई ही रहने देते क्योंकि हमको ऑप्शन जो भी दिख रहा है पाई में ही है, ठीक है। इनटू में आर स्क्वायर, आर मतलब कितना 4 का स्क्वायर, क्योंकि त्रिज्या जो है 4 है तो 4 का स्क्वायर 16, इनटू में थीटा। देखिए यहाँ पे कितना डिग्री का एंगल बनेगा 90 डिग्री का, सभी में कितने डिग्री का एंगल बनेगा 90 डिग्री का, तो 90 डिवाइड बाई 360, ठीक है। और ऐसा क्या है वो देखिए त्रिज्य खंड बनेगा, तो ये एक त्रिज्य खंड का है, ये एक त्रिज्य खंड का, ये क्या है वो है 1 2 3 4, तो गुना क्या कर लेंगे 4, 9 चौका 36, 4 से 4, तो कितना आ जाएगा 16 पाई। त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल कितना आ गया 16 पाई। तो हम लोग क्या करेंगे, वर्ग का क्षेत्रफल माइनस त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल, ठीक है। तो वर्ग का क्षेत्रफल कितना है 64 माइनस 16 पाई। 16 दोनों में कॉमन निकालेंगे तो कितना है 16 चौका 64 माइनस में 4 पाई, राइट आंसर। 16 इंटू में पाई माइनस 4 नहीं 4 माइनस पाई, डी नंबर ऑप्शन, ठीक है। 16 इंटू में 4 माइनस पाई, ये वाला ऑप्शन टिक नहीं मारिएगा, ठीक है, समझ गए। आगे बढ़ते हैं 147, देखिए क्या कहता है, एक तांबे के तार को मोड़कर वर्गाकार बनाया गया, ठीक है। एक तांबे के तार को मोड़कर वर्गाकार बनाया गया, इस प्रकार का वर्ग है, ठीक है। कहता है जिसका क्षेत्रफल 121 मीटर है। तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है ए स्क्वायर, तो ए स्क्वायर बराबर कितना है 121, यानी कि ए बराबर निकल जाएगा 11, ठीक है। ए देखिए स्क्वायर इधर जाएगा तो रूट अंडर हो जाएगा, रूट अंडर 121 का मान 11, यानी कि भुजा कितना निकल गया 11, इसके चारों भुजा जो है 11 है, ठीक है। यदि उसी तार को मोड़कर वृत्त बनाया गया तो सबसे पहले तो हमको क्या निकालना होगा परिमाप। तो इसका जो परिमाप होगा सो कितना होगा परिमाप निकालने का क्या मतलब है, ये जो तार की लंबाई एक प्रकार से निकल जाती है, ठीक है। तो परिमाप बराबर आता है 4 इंटू में ए का वैल्यू 11, 11 चौक 44, ठीक है। तो इसका जो परिमाप होगा वो वृत्त के परिमाप के बराबर होगा, क्योंकि मोड़कर जो है वृत्त बनाया गया। अब इसी तार को मोड़कर इस प्रकार का वृत्त बनाया गया, तो वृत्त का परिधि क्या होता है 2 पाई आर। 2 पाई आर बराबर कितना है 44, 2 से ये 22 बार में पाई का वैल्यू 22/7 इंटू में आर बराबर 22, ठीक है। 22 से 22 कट गया तो आर बराबर कितना आ गया 60 सेंटीमीटर। तो हमसे क्या पूछा है, वृत्त की त्रिज्या कितने सेंटीमीटर की होगी, तो 7 सेंटीमीटर की, ठीक है। आगे बढ़ते हैं 148, देखिए क्या कहता है, एक वृत्त की परिधि 22 सेंटीमीटर लंबी भुजा वाले वर्ग के परिमाप के बराबर है। देखिए वर्ग है जिसकी भुजा कितना है 22 सेंटीमीटर है, तो परिमाप कितना हो जाएगा, परिमाप वर्ग का 4 इंटू में ए का वैल्यू कितना है 22, तो 22 चौका कितना हो जाएगा 88 सेंटीमीटर। कहता है ना कि इसका परिमाप जो है ना एक वृत्त के परिधि के बराबर है। तो वृत्त का परिधि क्या होता है 2 पाई आर बराबर कितना है 88, 2 से ये 44 बार में पाई का मान 22/7 इंटू में आर बराबर 44, 22 दूना 44, तो आर का वैल्यू कितना हो जाएगा 7 दूना 14 सेंटीमीटर, ठीक है। हमसे पूछा है क्या, तदनुसार उस वृत्त का क्षेत्रफल। तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है पाई आर स्क्वायर, पाई का वैल्यू 22/7 इंटू में आर मतलब 14 गुना में 14 2 बार लिख लीजिए, 7 दूना 14, तो 14 दूना 28
ठीक है। 14 दूना 28 गुना में 22 करना है, ठीक है। लेकिन मेरे पास ऑप्शन जो है सभी में पाई अवेलेबल है, तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग हमको क्या करना होगा, पाई को पाई ही रहने देना होगा। आर स्क्वायर यानी 14 गुना में 14, 14 गुना में 14 होता है 196, और पाई है तो पाई, यानी कि आंसर कितना हो जाएगा 196 पाई, बी नंबर। ठीक है, समझे होंगे प्रश्न को। आगे बढ़ते हैं। 149 देखिए क्या करता है। 4 सेंटीमीटर भुजा वाले एक वर्ग के चारों कोनों से 2 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के चाप से आकार में 4 टुकड़ों में काटकर अलग कर दिया गया। तदनुसार शेष आकृति का क्षेत्रफल कितना होगा। देखिए ये प्रश्न और 146 नंबर प्रश्न आपका लगभग सेम है। तो देखिए क्या करता है कि 4 सेंटीमीटर भुजा वाले एक वर्ग के चारों कोनों से, ठीक है, 4 सेंटीमीटर देखिए इस प्रकार का है, ये भुजा है 4 सेंटीमीटर का, ठीक है, ये 4 ये 4 ये 4 ये भी 4, ठीक है। चारों कोनों से 2 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के चाप के आकार में 4 टुकड़े काटे गए, ठीक है। अब वृत्त के चाप के आकार में 4 टुकड़े काटे गए जिसकी त्रिज्या कितना है 2 सेंटीमीटर, इस प्रकार का, ठीक है, इस प्रकार, ये इस प्रकार और ये इस प्रकार, ठीक है। देखिए ये ऐसा कटेगा ना कि ये दोनों मिल जाएगा, ठीक है, यहाँ से ये क्योंकि आधा ये दो तो ये दो, तब मिलकर टोटल होगा 4, ठीक है। यहाँ पे काटने में थोड़ा सा मुझे मिस्टेक हो रहा है, ठीक है। फिर यहाँ पे इस प्रकार से कटेगा, सॉरी, देखिए फिगर ही बनाने में मुझे दिक्कत हो जाती है। देखिए कहता है कि टोटल वैल्यू है 4, ठीक है, ये टोटल 4 है, ये भी 4 है, ये भी 4 है, ये भी 4 है, क्योंकि वर्ग है तो वर्ग की चारों हुई आपस में बराबर होगी। तो यहाँ से इस प्रकार का वृत्त काटा गया इस प्रकार से, ठीक है। यहाँ इसको मिलाइए और यहाँ से इसको मिलाइए, ठीक है। तो ये जो है कितने सेंटीमीटर का वृत्त काटा गया 2 सेंटीमीटर का, यानी कि ये दो ये दो ये दो ये भी दो ये भी दो ये भी दो हो जाएगा, ये दो तो ये भी दो, क्योंकि यहाँ इतना 2 होगा तो ये भी 2 होगा, तब ना टोटल मिलकर 4 हो गया, ठीक है। तो हमको पूछा है शेष आकृति का क्षेत्रफल। अब देखिए हम अगर यदि वृत्त का क्षेत्रफल निकाल लें, सॉरी वृत्त कर रहे हैं, वर्ग का क्षेत्रफल निकाल लें और उसमें से ये जो है त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल निकाल कर घटा देंगे तो हमको इसी का क्षेत्रफल बताना है। तो वर्ग का क्षेत्रफल माइनस त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल, ठीक है। तो वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग की भुजा कितना है टोटल 4, 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16 माइनस त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल क्या होता है पाई आर स्क्वायर थीटा, थीटा का वैल्यू होगा 90/360, और ये 1 गो ये 2 गो ये 3 गो और ये 4 गो, यानी कि 4 से गुना, 9 चौका 36, 4 से 4 कट गया तो 16 माइनस में पाई तो पाई 2 आर स्क्वायर, आर कितना है तो देखिए 2 सेंटीमीटर त्रिज्या, ठीक, तो 2 का स्क्वायर 4, दोनों में से 4 कॉमन ले लेंगे तो 4 चौका 16 माइनस में पाई, इतना हो जाएगा आपका राइट आंसर। देखिए ऑप्शन में, तो देखिए ऑप्शन जो है आपको कॉमन नहीं निकाला है, डायरेक्ट लिख दिया है, तो 16 माइनस में 4 पाई, 16 माइनस में 4 पाई, ठीक है, बी नंबर। आगे बढ़ते हैं। 150 देखिए क्या कहता है प्रश्न। एक वृत्त की त्रिज्या एक वर्ग की भुजा है, वृत्त और वर्ग में क्षेत्रफल का अनुपात, एक वृत्त की त्रिज्या, ठीक है, इस वृत्त की त्रिज्या जो है, ठीक है, एक वर्ग की भुजा है, ठीक है, ये वृत्त की त्रिज्या जो है एक वर्ग की भुजा है, ठीक है। मतलब क्या है कि यहाँ से ये जो त्रिज्या है, ठीक है, ये त्रिज्या है, यदि मान लेते हैं ए, तो ये ए जो है क्या है वर्ग का भुजा भी है, ठीक है। तो क्षेत्रफल, तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है पाई आर स्क्वायर रेशियो, और वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है ए स्क्वायर, तो पाई रहेगा ही, हमको पहले वृत्त लिखा है तो वृत्त लिखे हैं, फिर हमसे पूछा है क्या वर्ग, तो वर्ग लिखे हैं, ठीक है। तो वृत्त पाई, तो पाई में हमको दिख रहा है तो पाई आर स्क्वायर, आर मतलब कितना त्रिज्या, ए का स्क्वायर करेंगे तो ए स्क्वायर रहेगा रेशियो, ठीक है। और वर्ग का क्षेत्रफल तो कहता है कि जो त्रिज्या है वही वर्ग की भुजा है, तो भुजा भी तो ए होगा तो ए स्क्वायर ही रहेगा, ए से ए कट गया तो बचा क्या पाई रेशियो इधर 1, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। देखिए 151 क्या करता है, एक वर्ग के अंतः त्रिज्या और परित्रिज्या का अनुपात बताना है, डी नंबर ऑप्शन हो जाएगा 1:2 मैंने देखिए ये प्रश्न कितना बार कराया है, उसमें क्या पूछता था हम लोगों से
क्षेत्रफल, यहाँ क्या पूछा है, त्रिज्या। देखिए एक वृत्त है, सॉरी वर्ग है, इसके अंतर्गत एक त्रिज्या है, वर्ग है, वृत्त है, सॉरी, इस प्रकार का। यदि मान लीजिए कि इसकी भुजा ए होगी तो इसका त्रिज्या क्या हो जाएगा, a/2। ठीक है, तो त्रिज्या कितना हो गया, a/2। ये किसके लिए है, देखिए ये अंतःवृत्त है, वर्ग के अंदर है। ठीक है, और एक और हम लोग वृत्त बनाते हैं, ठीक है, जो वर्ग के बाहर होगा। ठीक है, तो ये क्या होगा, कॉर्नर से होके गुजरेगा इस प्रकार से। तो इसका जो वर्टेक्स ये जो होगा ना कर्ण, तो इसका आधा होगा क्या, वृत्त की त्रिज्या, दूसरा वाला त्रिज्या 1 कर लीजिए, यहाँ त्रिज्या 2। ठीक है, तो इसको निकालेंगे तो ये टोटल हो जाएगा √2a। ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय से यहाँ 90 डिग्री के सामने वाला कर्ण, तो कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, √2 इंटू में a हो जाएगा। ठीक है, तो ये निकल गया, तो ये त्रिज्या, ये टोटल कर्ण निकला। ठीक है, तो हमको त्रिज्या करना है तो √2a/2 होगा, आधा। ठीक है, क्योंकि ये तो टोटल ना है तो हमको तो आधा ही चाहिए, इतना ही का वैल्यू चाहिए, त्रिज्या तो आधा होता है। 2 से 2 कट गया, a से a कट गया, तो क्या बचा, 1:2। ठीक है, इसी में हमने बताया था कि यदि क्षेत्रफल पूछेगा तो कुछ नहीं करना है, स्क्वायर कर दीजिएगा, तो 1 का स्क्वायर 1, √2 का स्क्वायर 2। ठीक है, आगे बढ़ते। देखिए ये प्रश्न आपको बहुत बार पूछ चुकी है, आने वाले एग्जाम में भी ऐसा प्रश्न आ सकता है, सेम प्रश्न रहेगा, थोड़ा सा लैंग्वेज डिफरेंट रहेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 152 देखिए क्या कहता है प्रश्न। प्रश्न है, दो वृत्त, एक परिवृत्त और एक अंतःवर्ग में अंतःवृत्त के क्षेत्रफल का अंतर 77 वर्ग सेंटीमीटर है, तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा। तो दो गो वृत्त है। ठीक है, देखिए प्रश्न जो है सेम है आपका, 151 जो किए थे वही है। ठीक है, ये वो क्या है, परिवृत्त है, मतलब वर्ग के चारों ओर से गुजर रही है वृत्त। ठीक है, तो इसका जो ये होगा वर्टेक्स, यही ना होगा, ये a होगा तो ये भी a होगा, तो ये कितना हो जाएगा, √2a। ठीक है, तो अंतःवृत्त यदि सॉरी परिवृत्त निकाल लेते हैं, परिवृत्त यानी कि बाहरी वृत्त, क्या हो जाएगा, त्रिज्या r बराबर, देखिए यहाँ r बराबर कितना हो जाएगा, √2a/2। ठीक है, और अंतःवृत्त इधर निकालते हैं, अंतःवृत्त, तो एक त्रिभुज के सॉरी वर्ग के अंदर में वृत्त बनेगा इस प्रकार से। ठीक है, तो ये क्या होगा, भुजा का आधा होगा, भुजा यदि ये होगा तो ये कितना हो जाएगा, a/2, यहाँ तक का ये भी a/2। तो यहाँ अंतःवृत्त की त्रिज्या r जो होगा कितना हो जाएगा, देखिए इसको कैपिटल R कर लेते, इसको स्मॉल r कर लेते। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, a/2। ठीक है, अब दोनों का क्षेत्रफल, हमको क्षेत्रफल का अंतर कितना दे रखा है, 77, तो दोनों का क्षेत्रफल निकालेंगे तो क्षेत्रफल कितना होता है, पाई r स्क्वायर, तो कैपिटल R स्क्वायर माइनस पाई स्मॉल r स्क्वायर का अंतर जो रखा है 77, तो बराबर किए 77। ठीक है, दोनों में पाई कॉमन है तो पाई को कॉमन लीजिए, तो पाई का वैल्यू होता है 22/7 इंटू में r का स्क्वायर, कैपिटल R मतलब √2 का स्क्वायर करेंगे तो 2, a का स्क्वायर तो a स्क्वायर, अब बट्टा में 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4, माइनस यहाँ करेंगे a का स्क्वायर तो a स्क्वायर बाई 2 का स्क्वायर 4। ठीक है, बराबर 77। देखिए 11 दूना 22, 11 सते 77। ठीक है, 7 सते 49, ये बट्टा में 2 आ जाएगा, एलसीएम लीजिएगा तो 4, 2a स्क्वायर में से a स्क्वायर घटेगा तो सिर्फ बचेगा a स्क्वायर बराबर 49। अब बट्टा में क्या, देखिए 7 गुना में 7 49, और 2 यहाँ पे आ जाएगा बट्टा में, 2 दूना 4। ठीक है, तो a स्क्वायर बराबर कितना निकल जाएगा, 49 दूना कितना हो जाएगा, 98, यानी कि a स्क्वायर कितना निकल गया, 98। हमसे क्या पूछा है, वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल ही होता है a स्क्वायर का वैल्यू कितना आ गया, 98, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, समझे होंगे प्रश्न को। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। 153 देखिए क्या कहता है प्रश्न। यदि एक वृत्त के अंतर्गत एक वर्ग की भुजा की लंबाई a√2 यूनिट है तो वृत्त की परिधि क्या होगी। देखिए एक वृत्त के अंतर्गत एक वर्ग की भुजा, एक वो वृत्त है इस प्रकार का, इसके अंतर्गत, ठीक है, एक भुजा है। ठीक है, भुजा की लंबाई कितना है, a√2, यानी कि देखिए अब देखिए वर्ग की भुजा है तो भुजा ये a√2 होगा, तो ये भी a√2 होगा, तो ये जो होगा ये कर्ण होगा, इसका कर्ण जो निकालेंगे क्या हो जाएगा, इसका व्यास हो जाएगा, वृत्त का क्या हो जाएगा, व्यास। ठीक है, तो कर्ण निकालेंगे तो क्या होता है, कर्ण का फॉर्मूला, कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस ऊंचाई मतलब लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, मतलब a√2 का स्क्वायर, आप प्लस करेंगे a√2 का स्क्वायर। ठीक है, तो कर्ण का स्क्वायर निकाल रहे हैं। ठीक है,
ए स्क्वायर और √2 के स्क्वायर करेंगे तो 2 प्लस फिर ए स्क्वायर करेंगे √2 का स्क्वायर करेंगे तो 2a स्क्वायर, 2 और 2 4a स्क्वायर। ठीक है, तो कर्ण निकालेंगे तो रूट अंडर हो जाएगा, रूट अंडर 4a स्क्वायर का मतलब 2a हो जाएगा, 4 का रूट 2 a स्क्वायर का a। ठीक है, तो कर्ण हमसे निकल गया कितना, √2a, यानी कि ये टोटल हो गया √2a। लेकिन हमको तो आधा बताना है, तो आधा मतलब क्या, ये a ये भी a हो जाएगा। ठीक है, तो परिधि हमसे पूछा है, तो वृत्त की परिधि क्या होता है, देखिए वृत्त की परिधि होता है 2πr, तो 2 इंटू पाई का मान 22 देखिए हमको पाई भी है। ठीक है, तो पाई को पाई ही रहने देता है, 2 इंटू पाई इंटू में आर तो इतना ही होगा क्योंकि आधा ही होता है त्रिज्या आर ए, तो कितना हो जाएगा 2πa, राइट आंसर 2πa। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए 2πa। ठीक है, समझ गए होंगे प्रश्न को। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। 154 देखिए क्या कहता है प्रश्न, 28 सेंटीमीटर व्यास वाले एक वृत्त की परिधि एक वर्ग के परिमाप के बराबर है। यदि पाई का मान 22/7 हो तो वर्ग का क्षेत्रफल बताना है। देखिए 28 सेंटीमीटर व्यास वाले एक वृत्त की परिधि जो है एक वर्ग के परिमाप के बराबर है। देखिए प्रश्न समझिएगा, ये जो है ये परिवृत्त है और इसकी व्यास जो दे रखा है ये टोटल 28 दे रखा है, ये टोटल 28 दे रखा है। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक का 14 होगा, ये भी 14 होगा, तब ना टोटल 28 होगा। ठीक है, तो परिधि जो है ना वर्ग के परिमाप के बराबर है, तो परिधि का फॉर्मूला क्या होता है 2πr बराबर है किसके, तो वर्ग के परिमाप के, तो वर्ग का परिमाप होता है 4a। ठीक है, तो यहाँ से a निकल जाएंगे और a जब निकल जाएगा तो वर्ग का क्षेत्रफल पता चल जाएगा। ठीक है, तो वर्ग का क्षेत्रफल होता है a स्क्वायर, वर्ग का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है भुजा स्क्वायर a स्क्वायर, तो हमको तो a पहले फाइंड करना होगा। तो परिधि हमको पता है 2 इंटू पाई का मान 22/7 इंटू में r हमको दे रखा है 14 बराबर 4 इंटू में a, 7 दूना 14, 2 2 4, 4 से 4 कट गया, a बराबर कितना हो गया 22। ठीक है, तो क्षेत्रफल क्या होता है a स्क्वायर, यानी कि 22 का स्क्वायर करना है तो 22 का स्क्वायर होता है शायद 484, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, समझ गए होंगे प्रश्न को। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। दोस्तों अगला जो प्रश्न है वो त्रिज्य खंड पे आधारित प्रश्न है, तो इस वीडियो को हम लोग उस पे आधारित त्रिज्य खंड पे आधारित प्रश्न को हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।